कर दिया। हाँ, चालू हो गया। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सिंह छाछड़क, भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। और रामनगर बोपकेल में 9 तारीख के दिन 9/2/2021 के रोज शाम 5 बजे के समय ताराचंद जी सोदे इनके साथ एक हादसा हुआ और उस हादसा में उच्च समाज के लोगों ने बहुत मारामारी की, डंडों से, हॉकी से, रॉड से, और ताराचंद जी को और ताराचंद जी के परिवार को बहुत मारा। ये 9 तारीख से YCM हॉस्पिटल पुणे पिंपरी चिंचोड़ पुणे 18 यहाँ पर एडमिट थे। इनको वहाँ से डिस्चार्ज दिया गया, फिर भी उनकी हालत बहुत ख़राब है। कोरोना का बताकर उनको यहाँ से YCM हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, परंतु झगड़ा किसी और कारण से हुआ, परंतु जाति के आधार पर उनको, उनके परिवार को और तमाम रामनगर बोपकेल के वाल्मीकि समाज को, यादव कम्युनिटी के लोगों ने जो बिहार से हैं और वो यहाँ रहते हैं, तमाम वाल्मीकि समाज महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र का वाल्मीकि समाज है। सरकार तो इन पे अन्याय कर ही रही है और पुलिस प्रशासन भी जल्दी इनके ऊपर न्याय नहीं देता, इन्हें न्याय नहीं देता और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, अपराधियों को तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती। तो इनके सर में हॉकी रॉड, डंडों और इनकी कमर में बहुत बेदम मारहानि की है। इनकी हालत बहुत अभी भी नाजुक बनी हुई है और इनको कल मेरे ख्याल से आपको डिस्चार्ज दिया गया था ताराचंद जी। जी हाँ, तो जो इनके साथ में जाति भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, अगर और भी इनके ऊपर डंडे, हॉकी और रॉड से मार लगती थी तो मेरे ख्याल से इनका वहीं पर निधन हो जाता था। और पुलिस डिपार्टमेंट ने 324 या 326 कलम दाखिल की है सामने वाले पक्ष के ऊपर और तत्काल 307 इनके सामने वाले आरोपियों पर गुना दाखिल होना चाहिए था। कलम धारा 307 के IPC धारा 307 के अंतर्गत पर नहीं हुआ और नहीं पुलिस प्रशासन ने किया। तो इस समय रामनगर बोपकेल की जो हालत है बहुत कठिन है। वहाँ पर पुलिस सुरक्षा है, जो सामने वाले जो जाति भेदभाव से, जो जाति सूचक वाचक जो गंदे शब्दों से वो संबोधित कर रहे थे, तो उनके घर पर सुरक्षा दी गई है, परंतु वहाँ पर वाल्मीकि समाज को आज भी कोई सुरक्षा नहीं है। तो हमारी मांग है भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी की तरफ से कि महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने न्याय देना चाहिए और इस परिवार को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए। झगड़े का कारण कोई भी हो, झगड़े का कारण का चौकसी होनी चाहिए, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया उसकी चौकसी होनी चाहिए और संबंधित व्यक्तियों पर, आरोपियों पर एट्रॉसिटी एक्ट लगानी चाहिए। ये हमारी मांग है। ताराचंद जी, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। ये हादसा जो हुआ तो आप उस समय कहाँ पर थे? मैं उधर ही दुकान के अंदर ही था, तो मुझे कुछ पता नहीं है। मैं सीधा, एक छोटी सी गली है हमारे यहाँ, उस गली से मैं अपने घर को जा रहा था। ना मैंने किसी से कोई बात किया है, ना कोई सवाल किया है। अकेला था मैं, अकेला सीधा नीचे घर को जा रहा था मैं। अच्छा। तो 2 लड़के भाग के आए, गुप्ता जी के। हाँ, नाम? गुप्ता जी के लड़कों का नाम, एक का है
ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं नाम नहीं मैं इतना जानता हूँ। हाँ। तो उन्होंने आते ही मेरे को ऐसा कर कर मेरे को बोला, उसका बाप है बोले, और मेरे को मारना चालू किया। तो मैं बोला, भाई मेरे को क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया, मुझे क्यों मार रहे हो? उन्होंने एक नहीं सुना, मारते ही चले गए। और जब मैं गिर गया हूँ, गिरे हुए भी मुझको मार रहे थे। बाद में मेरे समाज के जो लेडीज लोग हैं वो लोग आई हैं, उन लोगों ने मुझे उठा के रिक्शे में डाला। हाँ, फिर उसके बाद में मैं वैसे में आ गया साहब। उसके बाद मेरा लड़का, मुझे तो नहीं मालूम कुछ, मेरा लड़का पीछे से किसी ने बोला कि तेरे बाप को उधर मार रहे। मेरा लड़का आया देखने के लिए भागते भागते, तो उनको लगा जन कैसे लगा, उसको भी मार गिराया उधर ही। उसको ऐसा मारा है कि आज तीसरा दिन है, ना रोटी है ना टुकड़ा है ना कुछ नहीं खा रहा। जो खाता है उसको ऐसा सिर में डंडे वंडे मारे, गुम मार लगी है। और उस जो पानी पी रहा है तो उल्टी कर रहा है। और ये देखो आपके सामने ये लड़का सोएला है, ये बहुत परेशान है। अभी मैं इसकी वजह से मुझे रोटी अच्छी नहीं लग रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो आपको जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया था, आपको 9 तारीख को एडमिट किया गया। लड़के को वार्ड में रखा था का आईसीयू में रखा था? वार्ड में था। वार्ड में थे, आप भी वार्ड में ही थे? वार्ड में। हाँ, तो आपको अभी डिस्चार्ज कब दिया? कल दिया। क्या बोल के दिया? बोला कि तुम नॉर्मल है तुम्हारा। अच्छा। वैसे मेरे को बोला तुम्हारा नॉर्मल है। हाँ। मेरे सर में 16 टाँके। अच्छा। ये हाथ मेरा देखो फ्रैक्चर कर दिया है। हाँ। मेरी कमर पूरी लाल है। हाँ। और दोपहर के 2 बजे फिर मैं पुलिस चौकी गया, क्योंकि मेरे साथ पहले भी एक बार ऐसे हो गया कि मैं पुलिस चौक में इधर 1 महीना अस्पताल में रह गया, उसमें मेरी कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे पहले जो आपके साथ हादसा हुआ था वो किन लोगों ने किया था? इन्हीं लोगों ने किया था, इनके मतलब बिहारी लोगों ने। हाँ। तो ये गुप्ता परिवार ने किया था कि अदर लोगों ने किया? नहीं, अलग थे। तो मेरा ये कहना था, आपके साथ जब ये हादसा हुआ कुछ जाति सूचक शब्दों का यूज किया? मेरे सामने जो निकल के मैं जा रहा था, तो मैं निकलने के बाद भी रिक्शे में मैं सुन रहा था, बोला कि इस भंगी समाज को निकाल के घर में से मारो। अच्छा। बस उतना ही सुन पाया मैं, और मुझे रिक्शे में निकल गया। तो इनके लड़के की हालत आप देख रहे हैं, इस तकिया हटा दो बेटा, ये बैठ नहीं सकता है। इसके आप कुछ कह सकते हैं? नाम क्या इनका? निहाल। आप कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं आपके बारे में? नहीं, मैं तो बस, मुझे तो इतना ही पता था कि मैं नहा रहा था घर पे कि तुम्हारे पापा को मार रहे हैं पापा। हाँ। तो मैं भाग के गया। हाँ। देखा तो मैंने मेरे पापा पूरे घायल पड़े हुए थे। अच्छा। तो जैसे मैं उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। हाँ। और इतना निर्दयपने से मार रहे थे ना, बहुत ज्यादा। अच्छा। कुछ आगे पीछे नहीं सोच रहे थे। अच्छा। और उनकी घर की लेडीज भी बोल रही है, साले भंगियों को मारो निकाल के। तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। तो मैं सभी देशवासियों से, तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों से मैं विनंती आह्वान करना चाहता हूं, आज हमारे देश में, इस आज़ाद देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा कि किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी समाज के बारे में, किसी भी जाति धर्म के बारे में जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके गंदी गंदे शब्दों से गाली देना, ये किसी को भी अधिकार नहीं है। परंतु इस देश में, इस आज़ाद देश के अंदर आज भी तमाम दलित, वंचित दलित वाल्मीकि समाज के साथ में दुर्व्यवहार, यहाँ तक है कि मर्डर हो जाते हैं और अन्य अत्याचार होता है। ये आपके सामने इस पूना जिला के अंदर, पिंपरी चिंचवड शहर, रामनगर बोके के अंदर ये खुलेआम, सरेआम आपके सामने ये इतिहास है। तो मैं सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और पिंपरी चिंचवड के माननीय पुलिस आयुक्त साहब से विनंती करना चाहता हूं कि इस समाज को, इस परिवार को
न्याय देने की कृपा करें। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये समाज आने वाले समय में जिला अधिकारी कार्यालय पर अमरण उपोषण आत्मदहन करने के लिए तैयार है। हमें इस समाज को न्याय चाहिए, हमें आपसे न्याय मिलेगा, हमें ये अपेक्षा है। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले समय में भविष्य में वाल्मीकि समाज जिलाधिकारी कार्यालय पे न्याय के लिए आंदोलन करेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि, जय हिंद।